दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग की उस दुनिया में जहां भीड़ नहीं, समझदारी चलती है। आज मैं आपको उस रास्ते पर लेकर जा रहा हूं जिस पर बहुत से ट्रेडर्स चलते तो हैं, लेकिन सही दिशा न मिलने की वजह से मंजिल से पहले ही भटक जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज जिस रास्ते की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वॉल्यूम। जी हाँ, वही वॉल्यूम जिसने लाखों ट्रेडर्स को सिर्फ एंट्री एग्जिट नहीं बल्कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट की सोच दी है। अगर आप भी ट्रेडिंग में अपना पहला सही कदम रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है बुक ऑफ माइंड में, जहां वॉल्यूम सिर्फ सुनाया नहीं जाता, समझाया और सिखाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहां हम वॉल्यूम की मदद से हर दिन ट्रेडिंग को और बेहतर बना रहे हैं। तो बिना देरी के आइए खोलते हैं उस किताब को जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस बुक। दोस्तों, धीरे चलो, क्योंकि तेज दौड़ने वाले अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। ये बात सिर्फ जिंदगी के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए भी बिल्कुल सही है। मार्केट की गलियों में जो लोग जल्दी अमीर बनने की दौड़ लगाते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं, लेकिन जो समझदारी से, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं वही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ट्रेडिंग सुनने में बहुत आसान लगती है ना? हर कोई कहता है बाय लो सेल हाई, लेकिन क्या सच में इतना सिंपल है? अगर ऐसा होता तो आज हर दूसरा आदमी मिलियनेयर होता। असल में ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है। यहां प्राइस आपका दुश्मन नहीं है। आपका असली दुश्मन है आपका ईगो, आपकी लालच और आपका डर। और इसी बैटलफील्ड में एक ऐसा हथियार है जिसे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो मार्केट की हर चाल आपके सामने खुली किताब बन जाएगी। उस हथियार का नाम है वॉल्यूम एनालिसिस। प्राइस बनाम वॉल्यूम, सरफेस बनाम डेप्थ। सोचो, आप एक झील देख रहे हो। ऊपर से पानी शांत लग रहा है, लेकिन अंदर गहराई में कैसा तूफान चल रहा है ये सरफेस देखकर कभी पता नहीं चलता। मार्केट भी ठीक वैसा ही है। जो तुम चार्ट पर देखते हो वो सिर्फ सरफेस है। प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ये तो हर कोई देख लेता है, लेकिन अंदर की गहराई यानी वॉल्यूम, वो समझते हैं बहुत कम लोग। प्राइस अकेला कभी पूरी कहानी नहीं बताता। वो मास्क पहनकर आपको ट्रैप कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम उस मास्क के पीछे का असली चेहरा दिखा देता है। इमेजिन करो, एक दिन निफ्टी का लेवल अचानक ऊपर चला जाता है। चार्ट पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखती है। हर नया ट्रेडर एक्साइटेड हो जाता है, ब्रेकआउट आ गया, और तुरंत बाय कर लेता है। लेकिन अगर उस समय वॉल्यूम कम है तो ये कैंडल सिर्फ एक धोखा है, एक मिराज है। रेगिस्तान में पानी का भ्रम मार्केट आपको यही दिखाता है। ऊपर पानी लग रहा है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। रिजल्ट, प्राइस पलट जाता है, ट्रेडर फंस जाता है। पर जो ट्रेडर वॉल्यूम देख रहा होता है वो बस मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ये मूव टिकेगा नहीं। ब्रेकआउट्स, असली और नकली का खेल। हर ट्रेडर का सपना होता है कि वो एक परफेक्ट ब्रेकआउट पकड़ ले। ब्रेकआउट, क्विक पैसा, बड़ी मूवमेंट, जैकपॉट मूव। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ब्रेकआउट्स फेक निकलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा भीड़ को ट्रैप करता है। सोचो, प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तोड़कर ऊपर निकलता है। चार्ट पर साफ दिख रहा है कि अब रैली आएगी। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में भागकर बाय कर लेते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स, वो उस समय क्वाइटली बेच रहे होते हैं। रिजल्ट, प्राइस वापस गिर जाता है और छोटे ट्रेडर्स का पैसा डूब जाता है। अब सवाल यह है, असली ब्रेकआउट और नकली ब्रेकआउट में फर्क कैसे करें? जवाब बहुत सिंपल है, वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आता है, मतलब पीछे कमिटमेंट है, लोग सच में खरीद रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो मूव टिकेगा। और अगर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ आता है, मतलब ये सिर्फ दिखावा है, ट्रैप है। और ट्रैप में वही फंसता है जो सिर्फ चार्ट देखता है, डेप्थ नहीं। मार्केट बार बार हमें टेस्ट करता है। वो पूछता है, क्या तुम भीड़ के पीछे भागते हो या भीड़ को समझते हो? डाइवर्जेंस, फ्यूचर का सिग्नल। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की। ये एक ऐसा सिग्नल है जो फ्यूचर की झलक दिखा देता है। मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, हर कैंडल ग्रीन है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे गिर रहा है। इसका मतलब ये रैली खोखली है। प्राइस तो ऊपर है, लेकिन लोग साथ नहीं है। बायर्स वीक हो रहे हैं और जल्द ही ये रैली टूट सकती है। दूसरी तरफ अगर प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, तो ये सिग्नल है कि कोई क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहा है।
स्मार्ट मनी धीरे धीरे एंट्री ले रहा है और जल्द ही ट्रेंड पलट सकता है। डाइवर्जेंस वो मैजिक ग्लास है जिससे तुम भविष्य की झलक देख सकते हो। जो ट्रेडर डाइवर्जेंस पढ़ना सीख गया उसके लिए मार्केट कभी अंधेरा नहीं रहेगा। स्मार्ट मनी का डांस। दोस्तों, मार्केट कभी सिंपल नहीं चलता। बड़े प्लेयर्स कभी ओपनली बाय या सेल नहीं करते। अगर वो ओपनली बाय करेंगे तो प्राइस तुरंत ऊपर चला जाएगा और उन्हें फायदा नहीं होगा। इसलिए वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन वो फेज है जब स्मार्ट मनी धीरे धीरे खरीदता है, प्राइस को रेंज में रखता है। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट बोरिंग है, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन असल में बड़े लोग क्वाइटली स्टॉक जमा कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में उल्टा होता है, स्मार्ट मनी धीरे धीरे बेचता है, प्राइस ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहता है। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट स्टेबल है, लेकिन हकीकत में उनके हाथ में माल थमाया जा रहा होता है। वॉल्यूम ही वो टॉर्च है जिससे तुम ये हिडन गेम देख सकते हो। सोचो, अगर रेंज में वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर रहा तो ये एक्यूमुलेशन है। और अगर रैली के टॉप पर वॉल्यूम स्पाइक्स आ रहे हैं लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राजू द ट्रेडर। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। राजू एक मिडिल क्लास लड़का था। ट्रेडिंग से पैसा कमाने का सपना देखता था। यूट्यूब वीडियोस देखे, इंडिकेटर्स लगाए, मूविंग एवरेज फॉलो किए, लेकिन हर बार नुकसान। हर ब्रेकआउट पर बाय करता और हर बार मार्केट ट्रैप कर देता। राजू फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, बेटा, प्राइस सिर्फ पिक्चर है, असली फिल्म तो वॉल्यूम में चल रही है। उस दिन राजू ने पहली बार वॉल्यूम को गौर से ऑब्जर्व किया। उसे दिखा कि जिन ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम हाई था वो मूव्स सस्टेनेबल थे और जिनमें वॉल्यूम लो था वो ट्रैप निकलते थे। धीरे धीरे राजू ने वॉल्यूम एनालिसिस सीखा और वहीं से उसकी जर्नी बदल गई। वो अब भी हारता था लेकिन हर हार से सीखता था और हर जीत सस्टेनेबल होती थी। मोटिवेशन टच, भीड़ को समझो। दोस्तों, मार्केट नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। वॉल्यूम हमें भीड़ की साइकोलॉजी दिखाता है। भीड़ कहाँ खड़ी है, कौन डर रहा है, कौन लालच में है, कौन क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहा है। ट्रेडिंग में वही जीतता है जो भीड़ के पीछे नहीं भागता बल्कि भीड़ को समझता है। मार्केट हमें बार बार सिखाता है, पेशेंस रखो, भीड़ से अलग सोचो और डेप्थ देखो, सरफेस नहीं। अगर ट्रेडिंग को सिर्फ 4 शब्दों में समझाना हो तो मैं बस इतना कहूंगा, माइंडसेट इज एवरीथिंग। क्योंकि चार्ट्स, स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट्स, वॉल्यूम सब चीजें तभी काम करती हैं जब तुम्हारा दिमाग स्टेबल हो। ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, ये लड़ाई होती है तुम्हारे फियर और ग्रीड के बीच। फियर सबसे बड़ा दुश्मन। सोच के देखो, तुम मार्केट में बैठे हो, स्क्रीन के सामने प्राइस गिर रहा है, अंदर पैनिक शुरू हो जाता है, दिल धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। दिमाग में बस यही आता है, सेल कर दो वरना सब चला जाएगा। ये फियर हर ट्रेडर की सबसे कॉमन फीलिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि फियर डिसीजन मेकिंग को खा जाता है। एग्जाम्पल मान लो, तुमने रिलायंस में एंट्री ली थी 1500 पर, प्राइस गिरकर 1400 और नीचे चला गया। तुम्हारा दिमाग कहता है, यार एग्जिट कर लो, लॉस मत बढ़ाओ। लेकिन रियलिटी ये है कि बड़े प्लेयर्स जानते हैं रिटेल ट्रेडर्स पैनिक करेंगे और सस्ते में बेच देंगे। इसलिए याद रखो, फियर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। जब सब डर रहे हों तभी असली खिलाड़ी एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। ग्रीड दूसरा जाल। अब मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, तुम प्रॉफिट में हो, टारगेट पूरा हो गया, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा और वेट कर लेते हैं और प्रॉफिट मिलेगा। ग्रीड तुम्हें स्टॉप लॉस इग्नोर करवा देता है, रिस्क बढ़वा देता है, डिसिप्लिन तोड़ देता है। एग्जाम्पल, तुमने इंट्राडे में 8% टारगेट रखा था, प्राइस 6% तक चला गया। अब लालच में दिमाग कहता है टारगेट बढ़ा दो, आज तो जैकपॉट लगेगा। लेकिन अचानक रिवर्सल आया और प्रॉफिट लॉस में बदल गया। यह होता है ग्रीड का असली खेल। ओवर कॉन्फिडेंस, छिपा हुआ खतरा। ट्रेडिंग में बिगिनर लॉस से डरता है, इंटरमीडिएट लालच करता है और एडवांस्ड ट्रेडर का असली दुश्मन ओवर कॉन्फिडेंस। 2-3 अच्छे ट्रेड्स लगते ही दिमाग बोलता है अब तो मैं मार्केट का किंग हूं, लेवरेज हाई कर देता है,
रिस्क बढ़ा देता है और फिर एक गलत ट्रेड पूरा अकाउंट उड़ा देता है। मार्केट में ये लाइन हमेशा याद रखना, वन रॉन्ग मूव ट्रेड, एक गलत ट्रेड 100 सही ट्रेड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेडिंग की सबसे पावरफुल चीज की, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ज्ञान बेकार हो जाता है। डिसिप्लिन मतलब स्टॉप लॉस हमेशा लगाना, पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखना, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना और एक डेली रूटीन को सख्ती से फॉलो करना। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट उन्हीं ट्रेडर्स को मिलता है जो बोरिंग लगने वाले रूल्स को बार बार हर दिन बिना बहाने के फॉलो करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस है, एक प्रोफेशनल बिजनेस जहां इमोशंस की जगह रूल्स का राज चलता है। अगर तुम्हें लगता है कि डिसिप्लिन बोरिंग है, तो याद रखो, यही बोरिंग रूटीन तुम्हें अमीर बना सकता है। जो लोग जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं वो जल्दी ही बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रूल्स फॉलो करते हैं वो लंबे समय तक खेल में बने रहते हैं और जीतते हैं। लिक्विडिटी का गुप्त राज। अब भाई थोड़ा और गहराई में जाते हैं। मार्केट की असली चाल समझने के लिए लिक्विडिटी को समझना बहुत जरूरी है। सिंपल शब्दों में लिक्विडिटी वो जगह है जहां बायर्स और सेलर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी ऑर्डर्स की अच्छी खासी संख्या। बड़े प्लेयर्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोग इन्हीं लिक्विडिटी जोन्स को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़े वॉल्यूम में बाय या सेल करना होता है और वो बिना प्राइस को बहुत ज्यादा मूव किए नहीं कर सकते। इसलिए वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हों। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई स्टॉक या इंडेक्स का सपोर्ट लेवल 1500 पर है। रिटेल ट्रेडर्स ने वहां स्टॉप लॉस रखा हुआ है जो आमतौर पर सपोर्ट के ठीक नीचे होता है, जैसे 1490, 1495। अब बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हैं, अगर हम प्राइस को थोड़ा और नीचे धकेल दें तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल करेंगे और हमें सस्ते में ढेर सारा माल मिल जाएगा। इसे कहते हैं स्टॉप हंट। मार्केट का असली खेल यही है। रिटेल ट्रेडर्स हमेशा लिक्विडिटी देते हैं अपने स्टॉप्स और इमोशनल एंट्रीज से, और स्मार्ट मनी हमेशा लिक्विडिटी लेता है। स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर चार्ट देखकर सोचता है ये ब्रेकआउट है, एंट्री ले लो, लेकिन स्मार्ट मनी चार्ट देखकर सोचता है रिटेल यहां एंट्री लेगा, इसका स्टॉप लॉस किधर होगा, वहां लिक्विडिटी है, वहां से हम अपना पोजीशन बिल्ड करेंगे। डिफरेंस क्लियर है ना? रिटेल सिर्फ एंट्री और एग्जिट देखता है, स्मार्ट मनी साइकोलॉजी और लिक्विडिटी देखता है। यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं और सिर्फ 10% जीतते हैं, क्योंकि वो लिक्विडिटी के खेल को समझ जाते हैं। पेशेंस और प्रोसेस ट्रेडिंग का अंडररेटेड स्किल। भाई, ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड स्किल है पेशेंस। हर कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढता है, नया इंडिकेटर ट्राई करता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि असली एज पेशेंस से आता है। मार्केट में हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे बेस्ट ट्रेड होता है नो ट्रेड। याद रखो, मार्केट रोज चांस देगा, लेकिन हर चांस तुम्हारे लिए नहीं होगा। असली प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो वेट करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का, जहां रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। अब प्रोसेस की बात करते हैं। एक सिंपल पावरफुल प्रोसेस फॉलो करो। प्री मार्केट एनालिसिस। मार्केट ओपन से पहले चार्ट्स देखो कि लेवल्स मार्क करो, न्यूज चेक करो। लेवल्स मार्क करना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी जोन्स क्लियर करो। रिस्क डिफाइन करना, हर ट्रेड में कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन, सिर्फ प्लान के मुताबिक ट्रेड लो, इमोशंस से नहीं। जर्नल मेंटेन करना, हर ट्रेड के बाद लिखो क्यों लिया, क्या गलती हुई, क्या सीखा। अगर ये प्रोसेस तुम बार बार फॉलो करोगे तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आएगी, ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा अच्छा सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं। गरीब ट्रेडर की स्टोरी। अर्जुन। अब सुनो एक रियल इंस्पायरिंग कहानी। अर्जुन नाम का लड़का था, स्मॉल टाउन से, मिडिल क्लास फैमिली। पापा क्लर्क की जॉब करते थे, घर चलाना मुश्किल था। अर्जुन ने ट्रेडिंग सीखी यूट्यूब से, फ्री बुक्स से, ऑनलाइन कंटेंट से। शुरुआत में वही गलतियां, ओवर ट्रेडिंग, बिना स्टॉप लॉस, न्यूज पर ट्रेड, इमोशनल डिसीजन, अकाउंट बार बार जीरो हो जाता। फैमिली कहती
ट्रेडिंग छोड़ दे बेटा, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद को डिसिप्लिन करना शुरू किया। हर रोज जर्नल लिखता, आज क्यों हारा, कहाँ मिस्टेक हुई, रिस्क कंट्रोल सीखा। एक ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं। धीरे धीरे लॉसेस कम हुए, प्रॉफिट आने लगे और 2 साल में अर्जुन ने वो कर दिखाया जो कई लोग सपने में भी नहीं सोचते। ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बना लिया। आज वो इंडिपेंडेंट है, फैमिली को सपोर्ट करता है। उसकी स्टोरी हमें यही सिखाती है, ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं आती, जीत आती है माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन से। फाइनल मोटिवेशन, भाई अगर आज तुम बिगिनर हो, बार बार हार रहे हो तो घबराना मत। ये हर ट्रेडर की जर्नी का हिस्सा है। मार्केट तुम्हें पहले टेस्ट करेगा, डर से, लालच से, ओवर कॉन्फिडेंस से, डिसिप्लिन से। लेकिन अगर तुमने ये टेस्ट पास कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। फियर को कंट्रोल करो, ग्रीड को साइड में रखो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, डिसिप्लिन को अपनाओ, पेशेंस रखो और प्रोसेस फॉलो करो। एक दिन वही मार्केट जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल तुम्हारे लिए तालियां बजाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, ये कैरेक्टर बनाने का रास्ता है। ये तुम्हें गिराएगा, रुलाएगा, नींद छीनेगा। लेकिन अगर तुम डटे रहे तो यही मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट देगा, फ्रीडम देगा और वो लाइफ देगा जिसके लिए तुमने सपने देखे हैं। आज की ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं थी, ये तुम्हारी भी कहानी है। अगर तुम हार मानने का सोच रहे हो तो याद रखना, सपने आसान नहीं होते। मुश्किल इसलिए दिए जाते हैं ताकि जीत का स्वाद मीठा लगे। तो उठो, सीखो और एक बार फिर से कोशिश करो, क्योंकि भाई कल मार्केट फिर खुलेगा और शायद वो कल तुम्हारा हो। अब तक सुनने के लिए शुक्रिया। अगर ये ऑडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद और ट्रेड स्मार्ट।